अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैथ 645 मिड टर्म लेक्चर नंबर 1 से 22 ऑनवर्ड जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर विद डिटेल और विद एक्सप्लेनेशन और विद सॉल्यूशन बताए जाएंगे और आपने इस वीडियो को गौर से सुनना और देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला MCQ जो है वो इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन p ऑफ x मतलब पावर सेट ऑफ x टेल अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट का आपको पता ही है कि पावर सेट के अंदर हम क्या करते हैं कि पावर सेट के अंदर देखें सबसे पहले तो आपने देखना है कि x के अंदर कितने एलिमेंट है। तो x में देखें टोटल 5 एलिमेंट है। तो पावर सेट के लिए जो फार्मूला होता है ना वो है 2 की पावर n। तो इसमें आप 2 आपके पास देखें सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 5, तो 2 की पावर 5। तो इसका मतलब है आपने 2 को 5 टाइम्स ज़रब देनी है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 और 16 2s are 32 16 2s are ये 12 आ जाएगा। 1 ऊपर चला गया, 2 1s are 2 और 1 ऐड किया तो ये 32। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 32। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है 32। अच्छा नेक्स्ट चलें जी अगले MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs देखें। नेक्स्ट में लिखा हुआ है x की बेस a x इज इक्वल टू 1 इफ, यानी कि ये 1 कब होगा जब x जो है वो बिलोंग करता होगा a से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है x बेस a x इज इक्वल टू 0 की सूरत में होगा जब x जो है ना वो a से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा जी नेक्स्ट MCQ है a यूनियन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप देखें इसमें u है ना, तो u से आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो उल्टा v आएगा ना, सॉरी v की तरह का साइन आएगा और ये देख लें यानी कि u भी इस तरह गुलाई में है तो ये वर्टिकल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि आपने जब देखना है यूनियन है ना, तो यूनियन में आपने ये अपर वाला जो है ना v उल्टा v इसको नहीं मार करना, बल्कि जो सीधा v है ना वो आपका मैक्स के लिए होता है। तो मैक्स जो है ना वो यूनियन में इस्तेमाल होता है। अच्छा नेक्स्ट MCQs देखें तो इसमें ये ऑप्शन जो है ना आपका बी वाला करेक्ट है। ए जो है वो मिन के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैक्स जो है वो यूनियन में इस्तेमाल होता है। अच्छा फिफ्थ MCQs है a इज इक्वल टू इंटीग्रल UAX डिवाइडेड बाय a इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट केस कंटिन्यूस केस। तो ये कंटिन्यूस केस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। ये देखें हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो तो ये देखें इसमें आपको मैं शो करवाना। ये लिखा हुआ है आपका a इज इक्वल टू इंटीग्रल u ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ये फॉर कंटिन्यूस, ये फजी सेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल वाला जो है ना वो कंटिन्यूस के लिए यूज होता है, तो इस वजह से आपका वो MCQ जो है ना वो करेक्ट है। अच्छा जी वापस चलें तो इसमें देखें जी ये कंटिन्यूस केस हो गया। उसके बाद है a ऊपर टिल्डा इज इक्वल टू x0 x2 0.2 इज नॉर्मल सेट नॉट नॉर्मल सेट। तो नॉर्मल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट आपके जो है ना वो 0 0 हों, जबकि इसमें देखें ये वाला तो 0 है लेकिन नेक्स्ट जो है वो 0.2 है, तो इस वजह से ये नॉर्मल सेट नहीं है, तो ये बी वाले को आपने टिक करना है। अच्छा जी नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। 7 MCQs इसमें देखें लिखा हुआ है a इज इक्वल x1 0 x2 0 x3 1 और आपने इसका क्या लिखना है a की कार्डिनैलिटी निकालनी है। तो कार्डिनैलिटी निकालने का तरीका ये है कि आपके पास सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके जो नंबर्स हैं ना उनको प्लस कर लें। प्लस करें जैसे पहला 0 है फिर 0 पहला 0 प्लस इधर 1 होगा फिर। ठीक है 1 उसके बाद प्लस 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो
2 की कार्डिनलिटी क्या आ गया, फाइनल जवाब 2, तो इसको आपने 2 को टिक करना है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में देखें एस ए टिल्डा कामा बी टिल्डा बिलोंग टू ए, तो इसका जो है ना वो आपका, हाँ ये जो होता है ना आपका, ये बिलोंग करता है 0, 1 के साथ, और इसकी ब्रैकेट जो है ना वो बिल्कुल सीधी है, करली ब्रैकेट्स नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। हाँ, उसके बाद है A1, B1 लेस देन इक्वल A2 B2 इफ एंड ओनली इफ। तो ये देखें इसमें लेस इक्वल का सिंबल है, तो आपका ना A1 A2 से सॉरी A2 A1 से लेस होगा और B1 जो है वो B2 से लेस होगा। तो जिसके अंदर दोनों लेस लेस आते हैं, ठीक है, और पहले नंबर पे A2, दूसरे में पहले B1। A2 जो है वो B1 से लेस, A2 A1 से, और B1 जो है वो B2 से लेस होगा। दोनों लेस इक्वल वाले हैं, शुरू में A2 आएगा, इधर शुरू में B1 आएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा जी MCQs नंबर 10 है I1 35 I2 6 7। तो I1 लेस है I2 से, ये जिस तरह ये देखें 3 लेस है किससे, 6 से, 5 लेस है किससे, 7 से, तो इसलिए I1 लेस है किससे, I2 से, तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट चलें जी 11 MCQs पे। इसमें देखें इफ x एंड y आर टू सेट्स देन द फंक्शन डिफाइंड एज। वो कह रहा है कि x और y जो है वो आपके पास दो सेट हैं, तो आप इसका फंक्शन बताएं। इफ असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ x टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। फंक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ लिंक होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर x के एलिमेंट है ना a b c, तो y के एलिमेंट इधर है 2 3 4, तो ये एक एक एलिमेंट के साथ लिंक्ड है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जो है ये क्या है आपका फंक्शन है। अच्छा नेक्स्ट चलें जी MCQs नंबर 12। इफ a सबसेट ऑफ x एंड x इज इक्वल टू 3 4 5 a 4 5 देन x बेस a u इज इक्वल किसके बराबर होगा जी। ये देखें जी आपका ये इसमें 4 भी है 5 भी है, तो ये होगा आपका 1 के बराबर, ठीक है। ये आपको मैं डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट MCQs क्या है। द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एनी फजी सेट लाई इन द इंटरवल 0 1 0 0 0 1 0 1। तो ये 0 1 वाला है, इसमें ब्रैकेट्स जो है वो बिल्कुल सीधी वाली है, ठीक है, बिग ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स वाला नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ आपकी बिग ब्रैकेट्स है। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी इफ ए सबसेट ऑफ पी, तो इसमें a माइनस आपने बताना है जी। गौर करें इधर a माइनस लिखा हुआ है, x की बेस a माइनस सी, तो ये 0 कैसे आया जी। जिस तरह आपने ऊपर सीखा था ना कि x बेस a, और इधर आपका क्या यानी कि वो सेट होगा x a म्यू, अच्छा u, तो इसमें देखें x a अगर आपका सेट इधर फॉर एग्जांपल सी है तो वो 1 होगा प्लस की सूरत में, लेकिन जब माइनस होगा तो उसका फार्मूला है 1 माइनस आगे 1, वो जो आपका इधर आपको वैल्यू मिल रही है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो 0 वाला है। अच्छा नेक्स्ट है फजी लॉजिक इज एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ट्रूथ। फजी लॉजिक किसके लिए इस्तेमाल होती है, डिग्री ऑफ ट्रूथ के लिए, फॉल्स के लिए नहीं। अच्छा इफ ए, आपको ये एक सेट दिया हुआ है, इसमें नंबर दिए हुए, मेंबरशिप वैल्यू, आपने इसकी मेंबरशिप वैल्यू निकालनी है किसकी, आप 4 की मेंबरशिप वैल्यू निकालनी है जी। तो आप इसमें देखें 4 किधर है, ये 4 है आपका, ठीक है, तो इस 4 के साथ आपकी मेंबरशिप वैल्यू क्या बनती है 0.6, तो इसका जवाब आ जाएगा आपका 0.6। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है। लिखा हुआ है द फजी सेट a tilde r implies 0 1 is defined by a tilde x is equal to e की पावर माइनस x की पावर 2। तो इसमें देखें जी इज ए नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप जब e की पावर ये 0 पुट करेंगे ना, e की माइनस 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। e की पावर 0 किसके बराबर होगा आपका
ये 1 के बराबर आएगा। और मैंने आपको इसमें E1 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा 0 फार्मूले में पुट करने के बाद। तो इसका आंसर जो है ना वो x इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है आपका, द डिग्री ऑफ सबसेट हुड ऑफ B tilde in A tilde is defined as S A tilde B tilde। तो इसमें आपने बात याद रखनी है, B पहले है ना, तो जो आपका फार्मूला आएगा ना वो B tilde इंटरसेक्शन A tilde का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट, ये वाला करेक्ट होगा, पहले वाला नहीं होगा करेक्ट क्योंकि आपका पहला सेट B है। तो इसमें जो ये वाला ना ये करेक्ट है, क्यों, अगर ऊपर B है तो नीचे भी B आएगा और इंटरसेक्शन A, ये वाला ऑप्शन भी नहीं करेक्ट क्योंकि इधर नीचे A है। तो फार्मूला क्या है कि B टिल्डा इंटरसेक्शन A टिल्डा डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय B का डिटर्मिनेंट। तो इसको आपने गौर से याद भी करना है और मार्क भी करना है, इसमें आपने इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी 19 वाला एमसीक्यू, कार्डिनैलिटी ऑफ फजी सेट C इज डैश वेयर, ये वैल्यू दी है आपने, तो वो कह रहा है आप इसकी कार्डिनैलिटी निकाल लें। तो कार्डिनैलिटी का मैंने आपको बताया था, कार्डिनैलिटी कैसे निकालते हैं कि आपने सब एलिमेंट को प्लस करना होता है। तो इसमें हम इसको ना इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, चलें। तो 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 और इनका क्या करना है आपने आगे डिटर्मिनेंट लगाना है। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे ना तो आपके पास जवाब आएगा 1.8, ठीक है। तो ये जवाब करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 20, if I1 2 3 and I2 0 2 is the intersection of 1 2 0 इंटरसेक्शन ऑफ, तो इसमें देखें इंटरसेक्शन निकालना है आपने I1 का I2 के साथ। तो देखें 2 और 0 नहीं कॉमन आता, 3 और 2 कोई कॉमन नहीं आता, तो इसमें 2 और 0 कोई कॉमन नहीं, 3 और 2 कोई कॉमन नहीं, तो इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं बन रहा, तो ये आएगा नन ऑफ दीज। और इंटरसेक्शन में इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू लें, अगर बिल्कुल मिनिमम इंटरसेक्शन में मिनिमम वैल्यू 2 और 0, इसमें मिनिमम क्या है 0, ठीक है। 3 और 2 इसमें मिनिमम क्या है 2, तो 0 और 2 जवाब बनता है, तो 0 और 2 तो इधर कहीं भी नहीं है, तो इस वजह से ये नन ऑफ दीज है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। दी कन्वेक्स कंडीशन अल्फा प्राइम लेस देन ए का इम्प्लाइज A1 अल्फा प्राइम लेस देन इक्वल टू A1 अल्फा, A3 अल्फा प्राइम लेस देन इक्वल टू A3 अल्फा। तो कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपने याद रखना है इधर लेस है, लेस इक्वल है ना, तो आप एक दफ़ा लेस इधर और इधर आएगा ग्रेटर, लेस ग्रेटर अल्फा प्राइम ए अल्फा प्राइम ए, और लेस ग्रेटर वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका करेक्ट होगा, ये आपने याद रखना है। 22 नंबर MCQs क्या है जी, अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्स कंडीशन टू द अल्फा कट इज डिस्क्रीट फाइनाइट डिफाइनाइट और कंटिन्यूस। तो आपको बताया था जो कन्वेक्स कंडीशन होती है ना अल्फा कट की, कन्वेक्स कंडीशन, ठीक है, कन्वेक्स वो कंटिन्यूस होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट MCQ है द ट्राइंगल फजी मेंबर बी ऑलवेज एक्सप्रेस एज, ट्राइंगुलर फजी नंबर बी। तो ट्राइंगल आपने याद रखना, ट्राइंगल्स की कितनी साइड्स होती हैं 3, ठीक है 1 2 3, तो आपने ये 3 वाला जो है ना ऑप्शन को मार्क करना है। तो इसको ट्राइंगल फजी नंबर जो होते हैं ना उसको हम 3 पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज एनी मैक्सिमम वैल्यू एट एनी वन पॉइंट इन डैश फजी नंबर्स, वो कह रहा है देयर इज एनी मैक्सिमम वैल्यू एट ओनली वन पॉइंट इन डैश फजी नंबर, तो ये है ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्रिपोजाइडल नहीं है। 25 है द नेगेटिव ऑफ ट्राइंगल फजी नंबर्स, अगर हम नेगेटिव लें ना ट्राइंगल फजी नंबर्स तो उसमें आपने एक बात याद रखनी है
कि नेगेटिव ए टिल्डा मतलब कि पहले आप इन मेंबर्स की जगह चेंज कर दें। 8 7 6 6 7 8 था तो इसको करना है 8 7 6 और सब के साथ माइनस का निशान लगा देना। ये इसका फार्मूला है। मल्टीप्लिकेशन का क्या फार्मूला है कि आप इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 आर 6, 4 6 आर 24 और 6 7 आर 42। जस्ट मल्टीप्लाई किया है, पहले नंबर को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे नंबर के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है a टिल्डा माइनस b टिल्डा एंड माइनस a ट्राइंगल फजी नंबर इज ट्रू। तो ये बात ट्रू है कि अगर आप a का b के साथ माइनस लेते हैं ना, या b का a के साथ माइनस लेते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो एग्जांपल गुजरी है आपने इसको करके देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि नहीं। 28 वाला MCQs क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x माइनस a, a2 माइनस a1 और ट्राइंगल नंबर इज नोन एज अल्फा कट। तो इसको अल्फा कट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा कट इज डैश इंक्रीजेस। ठीक है, दी नेगेटिव ट्राइंगल, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, इसकी जगह चेंज कर देनी है 9 5 6 और साथ माइनस लगा देना है। इसको कहते हैं नेगेटिव ट्राइंगल फजी नंबर्स। द नेगेटिव आर ट्राइंगल फजी नंबर इज डिनोटेड बाय, ये तो आपने पहले पढ़ लिया था, माइनस ए टिल्डा। ए टिल्डा का मतलब मेंबर्स की जगह चेंज करते हैं और साथ माइनस का सिंबल लगा। ठीक है, आर की पावर एन का मतलब क्या है जी, नॉन डायमेंशनल यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस, याद रखना है। ये n से बनता है तो n से आप याद रख लें नॉन, n का मतलब क्या है, नॉन डायमेंशनल। ठीक है, अच्छा जी, 33 MCQs है, पाई एन आई ए आई, तो ये बराबर होता है a की पावर n के। ये n है ऊपर वाला। ठीक है, तो आपने इससे याद रखना है कि हमारा ये वाला a और इसके ऊपर n लगा दें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट a कामा b इज इक्वल टू b कामा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये फॉल्स है। ठीक है, इक्वल नहीं होता कार्टेशियन में। ठीक है, क्रॉस होता है। अच्छा, कभी भी a गामा b और b गामा आपस में कार्टेशियन में बराबर नहीं होते, ये फॉल्स है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। बाइनरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैनी टू वन, आपने याद रखना जब मैनी टू वन है तो ये सब्जेक्टिव होगा ms। ठीक है, 1 to 1 मतलब ob। ठीक है, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड इनटू 1 to 1, ये बात याद रखनी है। r is said to be the bijection if it is both many to one and into 1 to many रिलेशन जो है नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन इज, तो बाइनरी रिलेशन का ये फार्मूला है। ठीक है, और x कामा y, x और y जो है वो x a से बिलोंग करता है, y b से। और सबसेट किसका है, ये a क्रॉस b का। प्रोडक्ट सेट इज डिफाइंड एज a क्रॉस b, a कामा b a, ये आपने देख लेना। ठीक है, और इसमें देखें जी 43 वाला MCQ है, लेट a इज इक्वल टू a b c d b या ट्रिपोजाइडल फजी नंबर देन इट्स इनवर्स इज, जो आपके ट्रिपोजाइडल फजी मेंबर्स हैं ना, उसका इनवर्स क्या है, a टिल्डा माइनस पावर माइनस 1। इसमें आपने याद रखना है 1 के साथ साथ आपको डिवाइड कर देना है जितने भी मेंबर्स होंगे और उनकी जगह भी चेंज कर देनी है। ठीक है, 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c, 1 ओवर d, 1 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, एज लास्ट पे चला जाएगा, फिर b, फिर c, फिर d। उसके बाद 44 MCQs आपका, ये भी ट्रिपोजाइडल फजी मेंबर्स हैं। आपने ऊपर आपको सेट दिए गए हैं। ठीक है, और इनके मेंबर्स भी इस पे अप्लाई करना है। तो a टिल्डा डिवाइडेड बाय b टिल्डा, a1 डिवाइडेड बाय b2, b1 डिवाइडेड बाय c2, a2 b2 c2 d2, a2 b2 c2 d2, ये भी आपने देख लेना है। और इसमें देखें जी ट्रिपोजाइडल नंबर अल्फा बिलोंग टू r प्लस, तो अल्फा a, अल्फा बी, अल्फा सी, सब के साथ आपने अल्फा को क्या कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अल्फा बिलोंग टू आर माइनस, ऊपर वाले में आपका क्या था प्लस, प्लस वाले में अल्फा को साथ ज़रब दे देनी है और माइनस वाले में आपने क्या करना है, अल्फा डी अल्फा सी अल्फा बी अल्फा ए, अल्फा को ही साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सब्ट्रैक्शन वाले में सब में से के को माइनस कर देना, ठीक है, के को माइनस किया सब में से। उसके बाद ये प्लस वाला है, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका इंटरसेक्शन का फार्मूला है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में मीन आता है, म्यू एक्स म्यू बी एक्स, ये एमसीक्यूज में आता है। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज फजी सेट, यूनियन वाले में मैक्स आता है, ठीक है, और ये इस शक्ल में भी आ जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले में ये वाला सिंबल आता है, दोनों में से कोई एक शक्ल आ जाती है, या ये वाली या ये सेकंड वाली। अच्छा जी, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ रिलेशन, तो ये हम चैप्टर के अंदर ही 4 है, ठीक है। एम आई जे इज इक्वल टू 1 इफ ए आई कामा बी जे बिलोंग टू आर, तो उस सूरत में वो 1 होगा। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट ए और बी, ये डोमेन है। रेंज का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट सी और डी, इसकी रेंज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है जी, एम आर प्लस एम एस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है, एम आर यूनियन एस। उसके बाद है एम आई जे जीरो का मतलब है ए आई कामा बी जे नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, अगर 1 होगा तो वो बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं। डायरेक्टेड ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड, इसको डायग्राफ भी कहते हैं। सम ए प्लस बी मतलब मैक्स ए आई जे कामा बी आई जे। ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या है, एस ए लेस देन इक्वल टू एस आर। 60 वाला एमसीक्यूज है, एम एस डॉट आर मतलब आर स्टार्ट पे आ जाएगा, एम आर डॉट एम एस, याद रखनी है बात। उसके बाद 61 वाला एमसीक्यूज, चले बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, अल्लाह।